नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। यूपी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज सबसे बड़ा कीर्तिमान यहां पर रचा गया। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने एयर शो के जरिए दुनिया को अपना पराक्रम दिखा दिया। मिराज, सुखोई और जगुआर लड़ाकू विमानों ने 4 घंटे तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक्सरसाइज की। आपात स्थिति से निपटने का जायजा यहां पर लिया गया। भारतीय वायु वीरों की शक्ति प्रदर्शन से चीन पाकिस्तान में हड़कंप मच जाएगा। भारतीय जवानों का यह शौर्य नए भारत की नई इबारत को गढ़ेगा। सुल्तानपुर से स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हिंदुस्तान का बना रनवे। द बिग फाइटर शो, सुखोई, मिराज, जगुआर की गर्जना। इंडियन एयरफोर्स की दाव, चीन पाक में हाहाकार। एक्सप्रेसवे के स्टेट उत्तर प्रदेश ने आज एक और इतिहास रच दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दूसरी बार फाइटर जेट्स ने टच एंड गो किया। – 2021 में पहली बार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों ने अपनी ताकत दिखाई थी और अब सुखोई और मिराज ने टच एंड गो के जरिए नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। जमीन पर टच एंड गो हो रहा है और आसमान पे इन लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई दे रही है। टोटल जो है 12 अभ्यास यहाँ पर किए जा रहे हैं, जिसमें जगुआर, सुखोई और मिराज के लड़ाकू विमान शामिल हैं। ये पूरा एक्सप्रेसवे वैसे तो लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है, 340 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसमें ये करीब 4 किलोमीटर की स्ट्रेच है जिसमें एयर स्ट्रिप बनाई गई है और 5 किलोमीटर ऐसा ये पूरा रास्ता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रखा गया है कि जिसमें अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई युद्ध की स्थिति हो, तो लड़ाकू विमान अगर यहाँ उतारने की ज़रूरत हो तो यहाँ पर एक्सप्रेसवे पे इस एयर स्ट्रिप पर उतारे जा सके। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, तो इसी एयर स्ट्रिप से किया था और अब 19 महीने बाद इस एयर स्ट्रिप की ताकत देखने के लिए कि 19 महीने में ये जो लड़ाकू विमान है उसको उतरने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, तो एक तरह का ये अभ्यास किया जा रहा है एयरफोर्स की तरफ से। एयरफोर्स का कहना है कि ऐसा अभ्यास वो समय समय पर करते रहते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर यह फाइटर शो किया गया और दुश्मन देशों को भारत की ताकत का एहसास कराया। यूपी सुल्तानपुर इलाके में यह शक्ति प्रदर्शन हुआ। 12 किलोमीटर का एरिया सील करते हुए फाइटर जेट्स ने अपनी पावर दिखाई। ये जो आपको एयर स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये इसी तरह से बनाई गई है कि ज़रूरत पड़े तो एयरफोर्स के फाइटर प्लेन यहाँ पर उतर सके, लेकिन समय समय पे इसको चेक करने की ज़रूरत होती है कि अभी भी ये एयर स्ट्रिप उसी तरह से है जैसे ये बनाई गई थी जब ये एक्सप्रेसवे बना था, तब जितनी ये मजबूत एयर स्ट्रिप थी आज भी उतनी क्षमता रखती है कि जो लड़ाकू विमान हैं, चाहे तेजस हों चाहे सुखोई हों, वो यहाँ पर आ सकें, हरकुलिस यहाँ पर लैंड कर सके या टच एंड गो हो सके। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं, तो वही जो रिहर्सल है, एक अभ्यास जिसको कहते हैं, वो आज यहाँ पर हो रहा है और इसके लिए तैयारियाँ हो रही है। ये जो एयर स्ट्रिप है, यहाँ पर लाइट्स के खंभे नहीं लगे हैं, लेकिन बीच में डिवाइडर होता है जिसको ये गर्जना हमको सुनाई दे रही है और इनमें से कई फाइटर प्लेन हैं जो यहाँ पे टच एंड गो भी हम देखने को यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको एक्सप्रेसवे को इस समय तैयार किया गया है इस एयर स्ट्रिप को आज के अभ्यास के लिए। तो बीच में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वाला एक्सप्रेसवे है और रफ्तार भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहती है क्योंकि बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे बना है। उत्तर प्रदेश में चौथी बार था जब एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई। 2015 में पहली बार मिराज ने यमुना एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की थी। फिर 2016 में आगरा एक्सप्रेसवे पर सुखोई फाइटर जेट्स ने अपनी ताकत दिखाई थी। 2021 में जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, उस वक्त भी फाइटर जेट्स ने दहाड़ भरी थी
और अब सुखोई, मिराज, जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने अपना शौर्य दिखाया है। पूरा जो एक्सप्रेसवे है वहाँ पर तो मूवेबल नहीं है, लेकिन जो ये एयर स्ट्रिप है यहाँ पर मूवेबल डिवाइडर है, क्योंकि अगर इस एक्सप्रेसवे में जिसमें गाड़ियाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हैं, अगर डिवाइडर नहीं होंगे तो हादसे होने की खतरा रहता है, हादसे होने का डर रहता है। तो ये जो एयर स्ट्रिप है यहाँ से इस समय डिवाइडर्स हटाए गए हैं, सिर्फ यहाँ पर मूवेबल डिवाइडर्स यहाँ पर है। इस एक्सरसाइज को लेकर एयरफोर्स ने खास तैयारी की थी। करीब 12 किलोमीटर तक एरिया पूरी तरह से सील कर दिया गया था और रूट को डाइवर्ट किया गया था। जो ये पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में जब किया था, तो इसी एयर स्ट्रिप से ही उद्घाटन हुआ था और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और उनके सामने एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई थी। तो आज फिर 19 महीने बाद यहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है, एक्सरसाइज हो रही है। एक तरह से जो एयरफोर्स है उसका ये कहना है कि ये जो एक्सप्रेसवे पे इस तरह के एयर स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति हो, युद्ध की स्थिति हो और एयरफोर्स के विमानों को उतरने की ज़रूरत हो तो इन जो एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप्स है वहाँ वो उतारी जा सके, इसकी तैयारियां समय समय पर देखी जाती हैं। तो आज वो ही दिन है। ये जो पूरी एयर स्ट्रिप है करीब 3.5 किलोमीटर लंबी। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो का मकसद एयरफोर्स की ताकत जांचना है, ताकि इमरजेंसी हालत में लड़ाकू विमानों को एक्सप्रेसवे से लैंडिंग और टेक ऑफ किया जा सके। एयर शो को देखने के लिए आसपास के 25-30 गांव के लोग मौके पर पहुंचे। हालांकि एयरफोर्स के अफसरों ने ग्रामीणों को 1 से 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। पूरा जो एयर शो हो रहा है, जो टच एंड गो हो रहा है, उसको देखने के लिए यहाँ पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के इंतज़ाम है तो आम जनता यहाँ नहीं आ पाई है, लेकिन आसपास पूरे इलाके में यहाँ पे गांव हैं, लोगों का आना जाना, क्योंकि ये जो एयर स्ट्रिप है इसमें रोज़ाना गाड़ियाँ चलती हैं। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में करीब 20,000 गाड़ियाँ रोज़ाना आती जाती हैं। अब ये डाइवर्जन कर दिया है, दूसरे रास्ते से लोग जा रहे हैं, लेकिन सड़कों की सब तरफ इस तरह से लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। जो ये अद्भुत नज़ारा है, जो हमारे लड़ाकू विमान हैं उनकी जो ताकत है वो देखने के लिए दूर दूर तक लोग खड़े हैं। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी आपको यहाँ लोग दिखाई देंगे। जो कुछ गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही थी वो गाड़ियाँ में यहाँ रुक गई हैं और गांव के लोग भी यहाँ पर आए हैं। अब ये पूरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो करीब 1 दर्जन लोकसभा सीट यहाँ पे पूरे रास्ते पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पड़ती हैं। लखनऊ, फिर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बीच में अयोध्या। तो बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जिस तरह से लोगों को फ़ायदा हुआ है उसका फ़ायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में ज़रूर होगा। लखनऊ से गाजीपुर तक बने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लागत 22,494 करोड़ रुपए है। इस एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप है। यूपी के 9 जिलों से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरता है, जिसका उद्घाटन नवंबर 2021 में पीएम मोदी ने इसी जगह से किया था। इसका फ़ायदा लोगों को हो रहा है जो लखनऊ से गाज़ीपुर जा रहे हैं, गाज़ीपुर से लखनऊ आ रहे हैं, लखनऊ से आजमगढ़ जा रहे हैं, लखनऊ से सुल्तानपुर जा रहे हैं। तो उन सबको इसका फ़ायदा हुआ है कि बहुत ज़्यादा रफ्तार है, सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है। और क्योंकि इसमें आपको बीच में डिवाइडर्स तो दिखेंगे, लेकिन ये एक्सेस कंट्रोल है, यानी दाएँ और बाएँ से कोई भी जानवर हो, कुछ भी हो, वो इस रोड पर नहीं आ सकता है। तो इसलिए चलना, स्पीड, रफ्तार काफ़ी अच्छी रहती है। हालांकि यहाँ पे लोग 100 किलोमीटर से ज़्यादा भी रफ्तार से गाड़ी चला लेते हैं क्योंकि सड़क बहुत अच्छी बनी है, लेकिन यहाँ स्पीड लिमिट 100 है और ये कहा जाता है कि अगर सुरक्षित रहना है तो स्पीड लिमिट का पालन करना चाहिए। तो जो मॉडर्न स्पेसिफिकेशंस हैं सड़कों के लिए, उस सब का इस एक्सप्रेसवे में पूरी तरह से पालन किया गया है। लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 4 घंटे की एयर शो में वायुवीरों ने अपने शौर्य का पराक्रम दिखाया, जिनकी गर्जना से पाकिस्तान और चीन भी कांप उठेंगे। नए भारत की ये नई तस्वीर डेवलपमेंट को रफ्तार देने वाली है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।